हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुट्यूबर्स फॉर यू। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम बात कर चुके हैं कि पैरालंपिक के इतिहास के बारे में और पहली बार पैरालंपिक स्टार्ट कब से हुआ और पहला जो मेडल है वो किसने जीता, ये हम सब पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो पहला पार्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो हम इस पार्ट में बात करेंगे कि पैरालंपिक में भारत का इतिहास क्या है, आखिर भारत पहली बार इसमें कब शामिल हुआ और अभी तक भारत ने पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं। जैसे कि आपको पता है कि समर ओलंपिक में भारत ने कुल 35 मेडल यानी 2021 टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने कुल मिलाकर समर ओलंपिक में 35 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें गोल्ड 10 है, सिल्वर 9 है और ब्रॉन्ज मेडल इसमें 16 है। यानी समर ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 35 पदक हासिल किए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने पैरालंपिक्स में कितने पदक अभी तक हासिल किए हैं और जब से भारत इसमें शामिल हुआ है यानी भारत कब से शामिल हुआ है और अभी तक भारत ने कितने मेडल इसमें हासिल किए हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें जिसमें आप देख सकेंगे कि समर ओलंपिक में भारत ने अभी तक कितने मेडल हासिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने पहली बार थर्ड पैरालंपिक गेम यानी 1968 का जो तेल अवीव इजराइल में जो गेम हुआ था पैरालंपिक, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत ने 1968 के तेल अवीव इजराइल में होने वाले पैरालंपिक्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया था और यह कुल मिलाकर 17वां इंटरनेशनल स्टॉक मैंडेविले गेम कहलाया करता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले इसे मैंडेविले गेम कहा जाता था, इसके बाद में पैरालंपिक्स गेम बाद में इसे कहा जाने लगा। 1972 के 4th पैरालंपिक जो गेम्स हुए वो हुए हिडलबर्ग में, जर्मनी के हिडलबर्ग में, जिसमें मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। इस तरह भारत का पहला गोल्ड मेडल मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में जीता था। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि 1972 से अब तक यानी 2020 टोक्यो ओलंपिक तक भारत ने कुल मिलाकर पैरालंपिक्स में 31 पदक अभी तक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 31 पदक 1972 से लेकर 2020 तक टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इसमें जीते हैं। 1976 और 1980 में भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और 1984 की हम बात करते हैं जो हुआ था स्टॉक मैंडेविले और न्यूयॉर्क में। जी हाँ दोस्तों, 1984 का जो पैरालंपिक्स जो आयोजन किया गया था वह पहली बार 2 देशों में यानी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में, यह 2 अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने पहली बार इसमें 4 पदक हासिल किए थे, जिसमें भीमराव केसरकर ने 1 सिल्वर जेवलिन थ्रो में जीता था और जोगिंदर सिंह बेदी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 3 पदक इस एक ही पैरालंपिक्स में हासिल किए थे, जिसमें 1 सिल्वर है शॉटपुट में और 2 ब्रॉन्ज है, 1 जेवलिन में और 1 डिस्कस थ्रो में। इस तरह जोगिंदर सिंह बेदी ने एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और इस तरह से ये भारत के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 1 से अधिक पदक पैरालंपिक्स में हासिल किए हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं 1988, 1992, 1996 और 2000 में भारत ने पैरालंपिक में एक भी पदक हासिल नहीं किया, यानी भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता है। अब बात करते हैं 2004 के एथेंस ग्रीस पैरालंपिक्स के बारे में, जिसमें भारत ने टोटल 2 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। देवेंद्र झझारिया ने 1 गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में और ये F44 और 46 कैटेगरी में खेलते हैं और जो कैटेगरी है F44, 46 ये अलग अलग गेम के हिसाब से जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से यह कैटेगरी डिवाइड की जाती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो प्लेयर हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके बारे में किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहला जो देवेंद्र झझारिया ने जीता इसमें 1 गोल्ड जेवलिन थ्रो में और राजेंद्र सिंह राहेलू ने 1 ब्रॉन्ज जीता है पावर लिफ्टिंग में। देवेंद्र झझारिया पैरालंपिक्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और कुल मिलाकर दूसरे खिलाड़ी हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है और 2012 के लंदन पैरालंपिक में भारत ने 1 मेडल जीता है और यह मेडल जीता है गिरीशा नागराज गोडा ने। हाई जंप में इन्होंने रजक पदक जीता है। इनके बाएं पैर में एक डिसेबिलिटी है। ये पदक जीतने वाले पहले हाई जंपर हैं। अब 2016 के पैरालंपिक्स की बात करते हैं जो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 4 पदक इसमें हासिल किए हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने 1 गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में, देवेंद्र झझारिया ने 1 गोल्ड जीता है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में और दीपा मलिक ने 1 सिल्वर मेडल जीता है शॉट पुट में। वरुण सिंह भाटी ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाई जंप में। इस प्रकार मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद यानी हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।
हैं। तमिलनाडु के सालेम में सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। एक बार एक बस ने इन्हें टक्कर मार दी और उस समय इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। दुर्घटना में उनका एक दाहिना पैर कट गया था। ऊंची कूद में उनके आने की प्रेरणा उन्हें एक स्कूल के शिक्षक से मिली थी, जिन्होंने उन्हें हाई जंप में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया था। देवेंद्र झझारिया पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र झझारिया ने इसके पहले 2004 के एथेंस ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीता था। सोनीपत की रहने वाली दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई, जिन्होंने पैरालंपिक्स में कोई मेडल हासिल किया है। दीपा मलिक शॉटपुट के साथ मोटर रेसलिंग, जेवलिन थ्रो और तैराकी में भी यह पार्टिसिपेट करती हैं। 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम जो बदल गया है, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से अब इसे जाना जाता है, यह उन्हें दिया गया था। नोएडा के रहने वाले वरुण सिंह भाटी ने 21 साल की उम्र में पैरालंपिक में पदक हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, उस समय इनकी उम्र मात्र 21 साल थी। अब दोस्तों बात करते हैं 2020 के टोक्यो पैरालंपिक के बारे में, जो अभी हाल ही में जापान में आयोजित किया गया था। यह 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किया गया था और इस टोक्यो के पैरालंपिक में भारत ने अभी तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 19 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। जिसमें हम बताते हैं आपको कि गोल्ड अवनी लेखरा शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में इन्होंने जीता है। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में और ये F64 कैटेगरी में खेलते हैं। मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में। प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। कृष्णा नागट ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झझारिया ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। मरियप्पन थांगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में। प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में। सिंहराज अधाना ने शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। सुहास ने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन, ये IAS ऑफिसर है। सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। सिंहराज अधाना ने अगेन शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा ने फिर से शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। टोक्यो दूसरी बार खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। इसके पहले टोक्यो में 1964 में पैरालंपिक्स का आयोजन किया गया था। इसके बाद में 2020 में टोक्यो में पैरालंपिक्स का आयोजन किया गया है और ये 16वां एडिशन है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के शुभंकर को सोमेटी नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और यह चेरी ब्लॉसम से प्रेरित है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 19 मेडल जीता है और पदक तालिका में यह 24वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान चीन का है, सेकंड स्थान है ग्रेट ब्रिटेन का और तीसरा स्थान है US यानी यूनाइटेड स्टेट का। भारत ने पैरालंपिक्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 19 मेडल जीते हैं। पैरालंपिक टोक्यो 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 का यह 16वां संस्करण था। अगला जो पैरालंपिक्स 2024 में जो आयोजित किए जाएंगे वह पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा और यह 17वां संस्करण होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 163 देशों के 4,537 पैरा एथलीट 22 खेलों के 540 इवेंट में इन्होंने भाग लिया है। इस पैरालंपिक में पहली बार भारत ने 54 खिलाड़ियों का दल भेजा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार 54 खिलाड़ी इस पैरालंपिक में भारत ने भेजे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया है। प्रमोद भगत ने पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट भारतीय बने हैं। शॉटपुट खिलाड़ी टेकचंद ने पैरालंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में यानी जो सेरेमनी है उसमें भारत के यह फ्लैग बेयरर रहे हैं, यानी भारत के ध्वजवाहक यह ओपनिंग सेरेमनी में रहे। और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो फ्लैग बेयरर जो ध्वजवाहक रही हैं वो हैं अवनी लेखरा। टेनिस प्लेयर भाविना पटेल पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पेडलर हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पैरालंपिक में पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। 19 साल की अवनी लेखरा शूटिंग और ओवरऑल में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई।
जी हाँ दोस्तों, पैरालंपिक गेम्स में अभी तक भारत की पहली जो महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो हैं अवनी लेखरा, और ये शूटिंग करती हैं 10 मीटर और 50 मीटर राइफल में इन्होंने शूटिंग किया है और दोनों में इन्होंने पदक हासिल किया है। इसके पहले यदि बात करें महिला की तो दीपा मलिक ने 2016 के जो रियो डी जेनेरियो के पैरालंपिक में दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था। इस तरह एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला भी अवनी लेखरा बन चुकी हैं। इसके पहले जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 में 3 पदक हासिल किए थे। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी यानी आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीरंदाजी यानी आर्चरी के इतिहास में यह भारत का पहला मेडल है। सिंहराज अधाना जो शूटिंग करते हैं, इन्होंने एक ही गेम में 2 पदक जीता है और यह तीसरे खिलाड़ी बने। इसके पहले अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड है और एक है ब्रॉन्ज मेडल। और जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 में 3 मेडल जीता है, जिसमें 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। भारतीय डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार ने डिसेबिलिटी वर्गीकरण मूल्यांकन में अपात्र पाए जाने के बाद अपना F52 श्रेणी का जो कांस्य पदक है वो खो दिया है। विनोद कुमार जी हैं, उनका पदक इसमें छीन लिया गया है क्योंकि यह किसी भी कैटेगरी में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। सुहास यथिराज उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने SL4 क्लास में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है और यह पदक जीतने वाले भारत के पहले IAS ऑफिसर हैं। इस तरह हमने जाना कि पैरालंपिक्स में भारत ने अभी तक कितने मेडल हासिल किए हैं और भारत में इसकी स्थिति क्या रही है, ये सब इस वीडियो में हमने जाना है। और भी किसी टॉपिक में यदि वीडियो बनाना हो तो यहाँ नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।